हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज स्टडी किए हुए थे, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी स्टडी किए हुए थे, ठीक। और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से संबंधित उसके प्रॉपर्टी पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस चीज का इसे स्टडी किए हुए थे। चलिए आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी में है आगे हम लोग, हमारा टॉपिक होगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो सबसे पहली बात हम लोग जान ले कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हम डिफाइन करेंगे, एक्चुअली में ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। चाहे सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में ही इसको डिफाइन करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में ही इसको डिफाइन करेंगे। चलिए देखिए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे n बाई एन, स्क्वायर बोल रहे हैं तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, n बाई एन इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड। जो बॉक्स में हम इंक्लोज किए हैं, मोस्ट VBI है आपके बोर्ड के एग्जाम में, CBSE में भी और बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे एन बाई एन का, तो इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं जिसमें हमारा ऑप्शन सही क्या होगा, ए आई जे बराबर ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। मतलब ए आई जे किसके इक्वल हो, ए जे आई के, मतलब A12 इक्वल हो A21 के, A13 इक्वल हो A31 के, ठीक है। चलिए एग्जांपल हम लोग इसमें लेते हैं A G H G B F H F C, ये एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए। अब यहां देखिए ये A11 है, A12 है, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, और ये A21 है, A12 और A21 देखा जाए यहाँ पे A12 इक्वल है A21 के, जो कि क्या है, G है। A13 A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A31 दोनों ही क्या है, H है। A11 का उल्टा 11 खुद ही रहेगा तो इक्वल तो होगा ही अपने आप के, A22 का उल्टा खुद रहेगा। चलिए A21 हो चुका है, A23 पर विचार करते हैं। A23 का 23 का उल्टा क्या हो जाएगा, 32 और A23 F है, और 32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या है, F है ना। और A11 A22 A33 तो आपस में अपने आप के बराबर होगा ही होगा। लिखेंगे 10 ए आई जे इक्वल है ए जे आई के फॉर ऑल I and J, therefore A is a symmetric matrix. A is a symmetric matrix. A क्या है, symmetric matrix। क्या हम लोग देखे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाय n का, इसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं यदि ए आई जे इक्वल हो ए जे आई के फॉर ऑल आई एंड जे, मतलब A12 इक्वल हो A21 के, A13 इक्वल हो A31 के। कहने का अर्थ ये है, यदि हम एक 3x3 का जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ पे जनरल मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये इसके इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए इसके, और ये इक्वल होना चाहिए A23 इक्वल होना चाहिए A32 के। और ये जो एलिमेंट्स है ये आपस में कंजुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा यदि उनके कंजुगेट एलिमेंट्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, आपस में क्या हो, इक्वल हो, तब हम क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बस हम लोग एग्जांपल इसी तरह का लिए, ए जी एच जी बी एफ
HFC। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि A12 A21 दोनों ही G है, A13 A31 दोनों ही H है, A23 A32 दोनों ही क्या है, F है। इस तरह से ये जो कंजुगेट एलिमेंट्स है ये इक्वल है, हम लोग क्या कहेंगे, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो परिभाषा है उसको संतुष्ट किया। क्या है परिभाषा, Aij इक्वल होना चाहिए Aj फॉर ऑल I एंड J। जो बॉक्स में बंद है निश्चित रूप से आप बेहतर ढंग से उसको याद करके रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग एरो दे करके लिखते हैं, एरो दे करके लिखते हैं a square matrix A is said to be symmetric matrix E A का ट्रांसपोज क्या हो जाए, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाए, ए हो जाए, ठीक है ना। हम लोग ये तो हम एक जनरल डिफिनेशन को सेटिस्फाई कराते हुए एक एग्जांपल देखें। अब एक्चुअली में जब हमारे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाना होगा तो इस मेथड का प्रयोग हम लोग डिफिनेशन का प्रयोग नहीं करेंगे। डिफिनेशन आपको बस ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक। और जो सवाल हम लोग बनाएंगे उसके लिए इसको थ्योरम कह सकते हैं। यह एक थ्योरम है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, यह सिमेट्रिक होगा यदि ए का ट्रांसपोज फिर से क्या आ जाए, ए आ जाए। बिल्कुल सिंपल, कल हम लोग ट्रांसपोज में क्या पढ़े हुए थे कि ए आई जे एजेआई में बदल जाता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं परिभाषा कि ए आई जे एजेआई बराबर है, मतलब क्या, ए आई जे को एजेआई के बराबर कर दिए तो फिर तो वो ए आई जे ही है, और चूंकि स्क्वायर है तो n बाय n ही रहेगा, मतलब मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स चेंज नहीं करेगा यदि वह स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। चलिए हम लोग जो एग्जांपल हम लोग ये लिए हैं इसी को ट्राई करते हैं, है ना। हम लोग ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए ए जी एच, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाइए जी बी एफ एच एफ सी एच एफ सी, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाइए। क्या देख रहे हैं, फिर से कुछ नहीं, वही आ गया, ठीक है, ए ही आ गया, है ना। therefore A is a symmetric matrix, A is a symmetric matrix। क्लियर है। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कहेगा सो दैट A equal to 2 4 3 4 2 1 3 1 2 is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिखलाइए तो सॉल्यूशन जो होगा हमारा थोड़ा में ही हो जाएगा। सॉल्यूशन जो होगा हमारा डायरेक्ट हम लोग ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज 2 4 3, अभी जो का तो लिख रहे हैं उसके ट्रांसपोज लगा देंगे 4 2 1 3 1 2, इसका ट्रांसपोज लिखना है, ट्रांसपोज का सिंबल डैश। क्लियर है। चलिए ट्रांसपोज लिख रहे हैं, रो बदलेगा कॉलम में 2 4 3 फर्स्ट रो, 2 4 3 फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 4 2 1 फर्स्ट सेकेंड कॉलम हो जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 1 2। फिर से देखिए वही आ गया 4 2 4 3 2 4 3, नहीं फिर से यही आ गया। क्या लिखेंगे, फिर से यही आ गया। therefore A is symmetric, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में हम लोग जाने थे कि रो को कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। इस तरह से ये हम लोग प्राप्त किए कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यदि उसका ट्रांसपोज फिर से क्या आ जाए, एक ही आ जाए। क्या आ जाए, एक ही आ जाए। ये दोनों ही बॉक्स ध्यान में रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादा इससे आया हुआ है आपके, ठीक है। और यहां से तो जांच करने के लिए कहेगा तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग प्रयोग ही करते हैं, ठीक। इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंप्लीट किए। हम लोग आगे बढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये भी पहले बता चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij n by n is said to be a skew symmetric matrix if Aij equal to minus Aj, सेम है सिर्फ यहाँ माइनस लग गया, ठीक है। Aij equal to minus Aj
यदि मतलब कह सकते हैं कि कंजुगेट एलिमेंट एक दूसरे का क्या हो, निगेटिव हो, तो हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कंजुगेट एलिमेंट्स यदि एक दूसरे के निगेटिव हो तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वहां था सिमेट्रिक में ए आई जे इक्वल टू ए आई जे ए जे आई, एंड यहाँ है स्क्यू सिमेट्रिक में ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे के लिए। चलिए इस पर भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ए लेकर चल रहे हैं 0 -2 1 2 0 3 -1 -3 0। ठीक, यहां देखा जाए तो ए 1 1 का उल्टा 1 1 ही रहेगा, और वो 0 है, 0 में माइनस लगाइए नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो A11 जैसे उसमें भी हम लोग A11 A22 A33 को छोड़ दिए थे, खाली A12 A21 वगैरह दिखाए थे। A12 लेते हैं तो A12 कितना है -2, और A21 कितना है इसका उल्टा, ये A21 इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा, मतलब या A21 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 मिलेगा, तो माइनस A21 A13 क्या है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई A31 में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, A31 माइनस है -1 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +1 आ जाएगा। इसी तरह से A23 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम 3 है, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई ये 32 है ये, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये A23 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मतलब और हम लोग लिख ही सकते हैं कि A11 बराबर -A11 बराबर क्या है, 0 है ना। ठीक, इसी तरह से एंड सो ऑन देयरफॉर क्या देख रहे हैं हम लोग, ए आई जे बराबर है -AJ आई के फॉर ऑल आई एंड जे, देयरफॉर A is a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। ठीक है, चलिए इसमें भी जैसे वहां हम एक थ्योरम एरो लिखे थे, यहां भी एरो होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix if A का ट्रांसपोज क्या हो जाए, A का ट्रांसपोज क्या हो जाए, -A। यदि A का ट्रांसपोज -A आता है तब A को क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, चलिए ये जो बॉक्स में बंद है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स में बंद है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, और ये सवाल ऑब्जेक्टिव ही आएगा इस पे जनरली, यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक सिंपली पूछेगा तो 1 नंबर में ही आएगा। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग ट्रांसपोज निकाल करके चेक करेंगे, यदि ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज A के ही बराबर आया तो सिमेट्रिक, और A के निगेटिव के बराबर आया तो स्क्यू सिमेट्रिक, और दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है तो नहीं वो सिमेट्रिक होगा और नहीं वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए इसके लिए चेक करते हैं हम लोग, A का ट्रांसपोज निकालते हैं। A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, 0 -2 and 1 2 0 3 2 0 3 -1 -3 0 -1 -3 0। चलिए माइनस कॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, माइनस कॉमन लेते हैं देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। ठीक, चलिए क्या आ जाएगा, 0 -2 +1, जिसमें माइनस नहीं है वो माइनस में आ जाएगा, जिसमें माइनस है वो प्लस में आ जाएगा। माइनस है तो 2 माइनस बाहर ले लिए, 0 3 -1 -3 एंड 0। ये फिर से क्या है, A आ गया, 0 -2 1 2 0 3 -1 -3 0, ये -A हुआ, therefore A is skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ बेसिक जानकारी हमें लेना है। यहाँ पे कुछ खासियत होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ये चीज तो हम लोग जाने हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यदि उसका ट्रांसपोज क्या हो, -A, क्या हो, -A। हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक और एरो आएगा हमारे सामने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। द डायगोनल
एलिमेंट्स ऑफ a skew symmetric matrix आर जीरो। अब प्रूफ छोटा सा है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे चूंकि इफ, ऐसे लिखते हैं इफ a इक्वल टू aij n by n इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन aij बराबर होगा माइनस aj के, यदि स्क्यू है तो। ठीक है, अब यहां से या करके यदि आई डायगोनल एलिमेंट के लिए ai लिखते हैं, a11 a22 a33 a44, नहीं, ai इक्वल होगा माइनस ए आई के। तो यहां से क्या लाएंगे हम लोग? ए आई प्लस ए आई बराबर क्या? जीरो। यदि माइनस ए आई को लेफ्ट मिला तो 2 ai क्या हो जाएगा? जीरो। यहां से ए आई क्या हो जाएगा? मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? जीरो होता है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? जीरो होता है। और ये जो माइनस ए वाला कॉन्सेप्ट है, इसका भी प्रूफ आप चाहे तो देख सकते हैं। यदि ए स्क्यू है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो एक्चुअली में ए का ट्रांसपोज ए जे आई हो जाता है, एन बाई एन रहेगा। ए आई जे ए जे आई में बदल जाता है, ऑर्डर भी चेंज होता है। तो यहाँ एन बाई एन है, स्क्वायर है, तो ऑर्डर तो जो कटो रह जाएगा। अब ए जे आई क्या आएगा? यहाँ से स्क्यू है तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ए आई जे, तो ये आ जाएगा माइनस ए आई जे एन बाई एन, जो कि स्क्यू है। माइनस को जैसे ही बाहर लेंगे ए आई जे एन बाई एन क्या आ जाएगा? ये फिर से ए आ गया माइनस ए। ये प्रूफ हो गया आपको इस बॉक्स का। क्लियर है? सिमेट्रिक वाले में भी इसी तरह दिखा सकते थे प्रूफ वगैरह की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक, बस इतना चीज हम लोग जाने कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। हम लोग पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन का, इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कहेंगे यदि ए आई जे बराबर हो ए जे आई के फॉर ऑल आई एंड जे। पहला डिफिनीशन। एंड इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यदि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए आई जे एन बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे यदि ए आई जे इक्वल हो जाए माइनस ए जे आई के फॉर ऑल आई एंड जे, और ए का ट्रांसपोज या दूसरा ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाए माइनस ए के। क्लियर है? ये हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानकारी लिए। जो पॉइंट्स थे हम लोग ये देखे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, और फिर हम लोग दोनों में ही एग्जांपल लिए। क्लियर है? चलिए अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड हम लोग कुछ थ्योरम्स देखेंगे, है ना। जो थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, और ऑब्जेक्टिव में थ्योरम को डायरेक्ट पूछा गया है, तो थ्योरम आप ध्यान में रखेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव आए तो आप बना सकते हैं, या सब्जेक्टिव भी आए 2 नंबर में तो उसको हम लोग बनाएंगे। छोटा थ्योरम सब है, 2 नंबर में ही आएगा यदि आएगा तो। ठीक है, चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से संबंधित हमारा थ्योरम है। पहला थ्योरम लेकर चल रहे हैं हम लोग। एक थ्योरम क्या है देखिए, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यह क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन प्रूव दैट, तो प्रूव कीजिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए इंटू ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इंटू ए आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर है? इससे भी ऑब्जेक्टिव कई बार क्वेश्चन आपके बोर्ड में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यदि सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर का पूछ सकता है, छोटा प्रूफ है सभी का। ये बिल्कुल ही आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। क्या है प्रूफ? फिर से देखिए एक बार थ्योरम कह रहा है ए यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ए इंटू ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इंटू ए सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर है? चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ
दिया है हमें a इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन, वैसे इसे मानने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है, ये गिवन है। स्क्वायर जब एन बाय बोल दिए तो स्क्वायर मैट्रिसेस है। ठीक, सपोज कर लेते हैं पहला प्रूफ करने चल रहे हैं हम लोग, जस्ट पीछे अभी पढ़े हैं सेमेंटिक मैट्रिक्स स्क्यू सेमेंटिक मैट्रिक्स का डिफिनीशन में, फिर हम लोग एलोजेजे करके लिखे थ्योरम के तौर पे कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यदि ए का ट्रांसपोज क्या हो जाए, ए हो जाए। ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यदि ए का ट्रांसपोज क्या हो जाए, माइनस ए हो जाए। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि ए यहाँ पे गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो, तो उसको पी मान लेते हैं। पी क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज है। ठीक, अब इसको दिखलाना है सिमेट्रिक, मतलब क्या, पी को सिमेट्रिक दिखलाना है, तो पी का ट्रांसपोज निकालिए। पी का ट्रांसपोज यदि पी के ही बराबर आ गया, डिफिनीशन है हमारा, तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यदि पी का ट्रांसपोज इसके निगेटिव के बराबर आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। पी का ट्रांसपोज निकालते हैं, ए प्लस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हम लोग देखे हुए हैं। चलिए क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए, और मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, ए को पहले लिख लीजिए और ए के ट्रांसपोज को बाद में लिखिए। फिर से क्या आ गया, पी, फिर से क्या आ गया, पी। देयरफॉर पी जो माने हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए हम लोग सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं। लेट क्यू मान लेते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए देयरफॉर क्यू का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, जो कि ए का ट्रांसपोज है माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पढ़े हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, ए का ट्रांसपोज है माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ठीक है। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो जो माइनस में था वो प्लस में आ गया, जो प्लस में था वो माइनस में। ए माइनस ए का ट्रांसपोज को क्या माने हैं, क्यू, तो माइनस क्यू आ गया। क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू आया, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के बराबर आ जाए तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देयरफॉर क्यू क्या माने हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट हमारा है थर्ड, लेट आर मान लीजिए ए इंटू ए का ट्रांसपोज, इसे हमें क्या दिखलाना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या दिखलाना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर आर का ट्रांसपोज बता दीजिए क्या होगा, ए इंटू ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब बताइए ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या पढ़े हैं ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी में, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, जो कि क्या हो जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज। फिर से आ गया आर, मतलब आर का ट्रांसपोज आर आया, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड इसी में एस मान लीजिए, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए, एक और है ए का ट्रांसपोज इंटू ए भी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूफ करना है। देयरफॉर एस का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए का होल ट्रांसपोज, जो कि क्या हो जाएगा, पहले इसका ट्रांसपोज और फिर इंटू में ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इंटू ए। देयरफॉर एस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, ये हम लोग प्रूफ किए। हमारा चार प्रूफ था, चार क्वेश्चन था क्या। चलिए ए यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ए इंटू ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ए का ट्रांसपोज इंटू ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कई बार ये क्वेश्चन सब पूछे जा चुके हैं, आप देखते हैं, आप ध्यान से इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही इससे पूछा जाता है जनरली, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी और थ्योरम बच रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि अगले क्लास में पूरा का पूरा थ्योरम कंप्लीट हो जाए।
ठीक, ताकि आप एक्सरसाइज बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वैसे आप एक्सरसाइजेज बना सकते हैं, ठीक है। और हम लोग अभी और थ्योरम बाकी है इसमें, जैसे कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यूसेमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। इससे क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आता है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक। और ये थ्योरम है भी इम्पोर्टेंट, तो ये थ्योरम मेन बच रहा है। इसके अलावा भी और भी थ्योरम्स हैं, तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को देखेंगे, ठीक। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नेक्स्ट बेल आइकन को दबाकर प्रेस करके रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, ये 11th वीडियोज है मैट्रिक्स का। आप यदि पीछे के वीडियोज को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीछे के सभी 10 वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, और आप निश्चित रूप से उन वीडियोज को जाकर के देखेंगे, स्टडी करेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे। जिनको जो प्रॉब्लम होगा मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को मैसेज करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको फिर से वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, ठीक है। और 11th के भी वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, और पीएससी पार्ट 1 के भी वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। जो आपके संपर्क में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 11th में इस बार 10th का एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको आप एडवाइस दे सकते हैं, उनके साथ आप लिंक शेयर कर सकते हैं वीडियोज का, ठीक है।